नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष तंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो आने वाले श्राद्ध हैं, जो आने वाला जो श्राद्ध पर्व है, उसमें गर्भधारण करें या नहीं करें। ठीक है। श्राद्ध क्या होते हैं? जो हमारे पितृ होते हैं उनके लिए 16 दिन आते हैं, 16 तिथि आती हैं, जिनमें हम उनकी शांति के लिए या उनकी संतुष्टि के लिए पिंडदान या उनका जो भी खाना पीना है, भोग प्रसाद है, वो देते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में पितरों की बहुत ही मान्यता है। तो सबसे पहले हम इसी के विषय में बात करने वाले हैं। पितृ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है। पितृपक्ष हो रहा है पूर्णिमा से शुरू, और वो भी 10 सितंबर को। 10 सितंबर को पितृपक्ष शुरू हो रहा है और ये चलेगा 25 सितंबर तक, अमावस्या तक। तो ये टोटल जो हमारे पास दिन हैं, ये 16 दिन हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 16 दिन हैं। तो इनमें गर्भधारण करें या नहीं करें, क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, उस विषय में बात हम करने वाले हैं। और पितृपक्ष के बाद में ये यहाँ से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 26 सितंबर से। ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पितृपक्ष हो गया और यहाँ नवरात्रि शुरू हो गए, तो ये भी पूरा एक पक्ष ही होता है। इसमें भी माँ भगवती की पूजा पूरे पक्ष ही होती है, ऐसा नहीं कि केवल 9 दिन होती है। ठीक है। तो माँ का असर पूरे जो है पक्ष रहता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो पितृपक्ष है उससे पहले गणेश जी के 10 दिन होते हैं। ठीक है, गणेश जी के 10 दिन होते हैं, और गणेश चतुर्थी जो है वो है 9 सितंबर की। ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो जो है, जिसमें सितंबर के जो गर्भधारण के जो उत्तम दिन हैं, उसमें मैंने केवल ये बताया था आपको कि भाई पक्ष के अनुसार, शुक्ल पक्ष में सारी डेट आई थी, और तिथि के अनुसार गर्भधारण की क्या अच्छी तिथियां हैं। लेकिन मैंने बताया था आपको कि हमने नक्षत्र, त्यौहार, इन सब का कोई विचार नहीं किया है, उसमें कोई होरा, कोई लगन नहीं। ठीक है। तो ये यहाँ पे गणेश चतुर्थी पड़ रही है। ठीक है। आप देखेंगे जो सबसे पहले पूजने वाले हैं, पहले गुरु। ठीक है। और जो गुरु पूर्णिमा आई थी, और फिर जो वो पूरा जो महीना था, सावन का महीना, उसमें भगवान शिव की पूजा हुई थी। ठीक है। और उनके ठीक बाद में जो है ये आ रहे हैं गणेश जी, श्री गणेश, जो प्रथम पूजनीय हैं। ठीक है, उनकी। और उसके बाद में पितरों की पूजा होती है। नॉर्मली जो साधनाएं वगैरह होती हैं, उसमें भी सबसे पहले पितरों की पूजा होती है। घर में सुख शांति के लिए भी सबसे पहले पितृ ही पूजे जाते हैं। सबसे पहले गुरु, और उसके बाद पितृ, उसके बाद कुलदेवी, कुलदेवता, उसके बाद आपके ये आते हैं कुलदेवी। आपकी नवरात्रों में भी पूजी जाती है। जिनकी कुलदेवी होती है वो नवरात्रों में भी पूजते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपके इष्ट देव आते हैं कभी। ठीक है। गणेश चतुर्थी का मैं आपको बता देता हूँ। गणेश चतुर्थी जो स्टार्ट हो रही है वो 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। और इनका जो समापन है, जो एंड है, वो 9 सितंबर 2022 को। ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो 9 सितंबर है, यहाँ पे इनका समापन हो रहा है। तो ये गणेश चतुर्थी है। ठीक है। अगर हम पर्व की बात करें, त्यौहार की बात करें, तो गणेश चतुर्थी को भी हमें गर्भधारण नहीं करना चाहिए। अगर कोई चाह रहा है कि भाई उसमें पर्व का भी विचार किया जाए, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई गणेश जी को ही मानता है, तो ये जो मैंने 10 दिन बताए हैं गणेश जी के, तो इन्हें भी अब वो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पैटर्न की, तो सबसे पहले हमारे गुरु, उसके बाद शिव, फिर गणेश, और उसके बाद पितृ, फिर माँ भगवती के 9 दिन या पूरा पक्ष। तो सबसे पहले हमारे जो पितृ हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। हम अपने पितरों की संतान हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने हमें उत्पन्न किया है, ये भी बिल्कुल बात सही है। अतः उनके लिए या उनके निमित्त हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं जो हमें पूर्ण करने चाहिए। ठीक है।
हम अपने पितरों की धन संपत्ति का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं तो उस संपत्ति का बहुत थोड़ा सा हिस्सा उनके निमित्त दान करना होता है। दान क्या होता है? पिंड दान होता है उनका, तो वो कर सकते हैं। आप मीठे चावल दे खिला सकते हैं, गाय को रोटी डाल सकते हैं, खिला सकते हैं, जो भी आपका मन करे, ठीक है, इस पूरे पक्ष में, जिससे हमारे पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं और तृप्त होने के बाद में वो हमें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद ऐसा तो नहीं है कि वो सामने आपके साक्षात प्रकट हो जाएंगे, ठीक है, उस लेवल की तो कोई साधना करता नहीं है कि हमारे पितृ जो है हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। तो सब जो है भागीरथ नहीं होते हैं, तो क्योंकि भागीरथ जो है अपने पितरों के लिए जो है ब्रह्मदेव के कमंडल में से और नीचे धरती पर स्वर्ग से जो है वो गंगा जी को लेकर आए थे अपने पितरों के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन्हें गंगा स्नान भी कराया जाता है, इन पे गंगा जल भी चढ़ता है, ठीक है, वो वही रीजन है, इनकी मुक्ति तभी होती है। अब वो आशीर्वाद हमें देते हैं, ठीक है, जिससे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, कलेश नहीं होते हैं। और जो लोग परेशान होते हैं पुत्र संतान के लिए, क्योंकि पुत्र संतान जो है सबसे पहले हमारे पितृ अच्छे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, उनकी कृपा हम पे होनी चाहिए, उसके बाद हमें जो है पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, उसके बाद हमें इष्ट जो है तभी हमें जो है कोई आशीर्वाद दे पाते हैं, ठीक है। हमारी वंश बेल जो वंश वृद्धि है वो इन्हीं से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसीलिए किसी भी कार्य की शुरुआत में अपने पितरों का आशीर्वाद सबसे पहले लेना चाहिए, और ऐसा ना करने से पितृदोष लगता है और हमारे कार्य रुक जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितृ तृप्ति के बाद ही नवरात्रि में माँ दुर्गा की रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मैंने अभी आपको पहले बताया, पहले गुरु, फिर गणेश, उसके बाद पितृ, उसके बाद कुलदेवी कुलदेवता, उसके बाद इष्ट। कोई भी साधक है या कोई भी भक्त है वो इस रोल को फॉलो करता है, इस पैटर्न को फॉलो करता है। सबसे पहले गुरु, फिर गणेश जी के 10 दिन आए हैं, और उसके बाद 16 दिन जो आए हैं वो पितरों का आए हैं, उसके बाद कुलदेवी कुलदेवता, या फिर आप कह सकते हैं नवरात्रि। तो ये सब पैटर्न में आ रहे हैं, तो पैटर्न में आ रहे हैं तो हमें वो पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग का जो पॉइंट था वो था कि भाई हमें पितृपक्ष में गर्भधारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो पितृपक्ष होता है, जो 16 दिन का पक्ष होता है, जो 16 दिन के ये श्राद्ध होते हैं, तो इसमें हमें गर्भधारण भूल से भी नहीं करना चाहिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इन 16 दिनों में आप डेली अपने पितरों के निमित्त जो है गाय के लिए खाना निकाल सकते हो, ठीक है। गाय के लिए खाना निकाल सकते हो, खीर बना सकते हो, और रोटियां, मीठी रोटियां बना सकते हो, ठीक है। मीठे चावल बना सकते हो, और मीठे चावल आप कौवे को भी खिला सकते हो। मान लो आपके घर में कोई नवमी के दिन एक्सपायर हुआ है, तो आप नवमी को जो है उनका श्राद्ध कर्म अच्छे से करें। और जो पंडित लोग होते हैं, पंडित लोग जो होते हैं उनको घर बुलाकर उन्हें दान दक्षिणा, खाना पीना जो आपसे बनता है वो करो। अगर पंडित को बुलाने का सामर्थ्य नहीं है तो बेटी के बड़े लड़के को, ठीक है, अपने घर बुलाओ, घर बुलाकर उसका मान सम्मान करो, और उसका जो है भोजन अच्छे से तैयार करो, शुद्ध रूप से उसे कपड़े दो, उसे दक्षिणा दो, उसे हर प्रकार से संतुष्ट करो। और उसके बाद जो है आपके पितृ जो है, पितरों से प्रार्थना करनी है आपको कि भाई हम जो है आपके जो ये दान दक्षिणा है, जो कपड़े हैं, हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। जो भी आपका ये रिश्ता लगता है वो आप बोल सकते हो। तो ऐसा करने से जो है पितृ संतुष्ट होते हैं, क्योंकि पितरों के साल में 16 ही दिन आते हैं, वैसे तो इनकी अमावस्या होती है। तो इस प्रकार जो है आप जो है पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्राद्ध पक्ष में केवल इनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ना कि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं विदा लेते हैं, नमस्कार।